जो मैं चाहता हूं वो नहीं मिल रहा। तो हम लोगों को जब कहा कि हमें हमारी जो चाह है वो सही जगह जब स्थिर हो जाएगी या सही जगह में बैठ जाएगी कि हाँ यहाँ पर से ही वो वस्तु प्राप्त हो सकती है। अब मैं आग में हाथ डाल के बोलूं कि अरे भैया बड़ी गर्मी हो रही है, इस आग से मुझे ठंडक मिलेगी, नहीं मिलेगी। क्योंकि आग का स्वभाव गर्मी देने का है, माया का स्वभाव उस दिव्य आनंद को देने का है ही नहीं। तो अग्नि में शीतलता ढूंढने वाले को क्या कहेंगे? तो जो आत्मा, जो हम जिस परम आनंद को ढूंढ रहे हैं उसको हम इस माया के इस जड़ के संसार में उस अग्नि में झोंक रहे हैं कि हमें उस ठंडकता प्राप्त हो, वो शीतलता प्राप्त हो। तो अपने आप को शीतलता प्राप्त करने के बजाय अग्नि में डाल देना, क्या हुआ? हिंसा हुई या अहिंसा हुई? फिर जहां से शुरू किया है फिर हम वही पैदा करते रहेंगे आगे। वही रिश्ते बना लिए, ये तो मेरा ही बेटा है, ये मेरा बच्चा है, ये तो पति है। तो हर चीज में से सुख ढूंढ रहे, उस आनंद को पाने की कोशिश कर रहे, पति में, पत्नी में, मकान में, गाड़ी में, पोजीशन में, हर चीज में। बस ये हमें सम्मान दे, इसमें मान मिले, इसमें ये मिले, उसमें। अरे भाई वो आग है, ठंडकता नहीं देगी। चाहे हाथ इस तरफ से आग में डालो, चाहे इधर से डालो, हाथ जलता है तो पैर डाल के देख लो, अरे वो जलाएगा ही। तो क्या होता है फिर ये होता है जब जल भुन जाते हैं तो भगवान याद आता है। फिर भगवान भी किस लिए याद आता है? जैसे कहा कि जी हमें, वो जो क्या बता रहे थे, जैसे मंदिर गए तो ये मिल जाए वो मिल जाए। तो सबसे बड़ी हिंसा जो है वो यहां से प्रारंभ होती है, जहां से आप अपने अपने मोक्ष के लिए, अपनी मुक्ति के लिए, मोक्ष का मतलब वो विलीन होना नहीं होता है। मोक्ष का अर्थ है कि उस आनंद की प्राप्ति, नित्य मोक्ष, नित्य आनंद की प्राप्ति। जो आनंद घटे नहीं, कम नहीं होता है, किसी एक क्षण भर भी कम नहीं होगा। वो निरंतर आनंद है, वो निरंतर बढ़ता है। वो ऐसा नहीं कि जी 10 मिनट के लिए तो बड़े खुश थे, टीवी देखा, 10 चुटकुले सुने, हाँ हाँ हूँ, उसके बाद ये पता लगा कि बेटे ने होमवर्क नहीं किया और दिमाग खराब हो गया, तो उसने कॉपी नहीं खोली थी तो लड़ाई हो गई घर में, ये हो गया तो तुम नहीं देख सकते। वो कौन सा चुटकुला सुना था, कौन सा प्रोग्राम देखा था, या कौन सा खाना खा रहे थे तो टेबल, ये कोई आनंद नहीं जी। और तो गाड़ी ले आए थे तो अरे जी बड़ा आनंद हो गया, तो मकर, इससे कोई आनंद नहीं। तो हिंसा कहां से होनी शुरू हुई है? जब जो मैं चाहता हूं वो नहीं मिल रहा। तो जो मैं चाह रहा हूं वो तो मिलेगा ही नहीं। तो क्या होगा? निरंतर हिंसा होगी, निरंतर। सोते बैठते चलते रात में भी उसको देख लूंगा, उसको पीछे रोकना है, अरे पड़ोसा वो ऐसा घर होना चाहिए, वैसा क्यों क्यों होना चाहिए ऐसा घर? क्योंकि लोग बोलते हैं ऐसा बड़ा घर है वो अच्छा होता है। हमारे सब लोग बोलेंगे अरे जी 2 कमरे में रहता, 3 कमरे, देखो 5 कमरे का हो गया। क्या है? अरे दो तो जने होते हैं, 3 जने हो, 2 कमरे बहुत है नहीं, ऐसे कैसे? तो आप जो हिंसाएं ढूंढ रहे हैं, अगर आप वास्तविक रूप से अध्यात्म की उस गहरी छलांग लगा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन केवल निरंतर हिंसा में ही है। हमारा प्रेम भी केवल नाम का प्रेम है, वास्तविकता में केवल हिंसा का ही एक स्वरूप है। क्योंकि निरंतर चाहिए, किसी से चाहते रहो, ये करो, ये करो, ये करो, करो करो, ये चाहिए, ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, ये दे, अब ये दे, ये क्या है? ये हिंसा नहीं? तो विचार कीजिए कि कौन सा ऐसा पल है जीवन का जिसमें हिंसा नहीं हुई, चाहे अपने प्रति हो या दूसरों के प्रति। किसी ने पूछा कि जी वो क्या, हमने ये खा लिया तो हिंसा हो गई। अरे भाई, हे खुदा के बंदो, ये भगवान ने मनुष्य जीवन दिया है हमें,
उस दिन भी मैंने कहा था ये बात, पहले ही जो टॉक हुई थी, कि देयर इज अ लेवल, हमारे बुद्धि के एक लेवल्स हैं सोचने की, चीजों को, वस्तुओं को समझने की। मैंने तब भी कहा था आपके बच्चे की बुद्धि और आपकी बुद्धि में कोई फर्क नहीं, सिर्फ क्वांटिटी में बड़े हो, गहराई में नहीं। तब भी कहा था कि लेवल्स ऑफ ब्रेन है, आप माइंड नॉट ब्रेन। तो देयर इज लेवल ऑफ माइंड, लाइक आपकी कॉन्शियसनेस के लेवल्स हैं, बुद्धि के लेवल हैं। जिस ग्रॉसनेस में रहोगे तो ग्रॉसनेस वैसा ही बुद्धि हो जाएगी। एक बच्चे को आपने कहा कि अगर आप उसको पढ़ने नहीं दोगे तो ये हिंसा है, तो क्या आप अपने आप को ग्रो करने का प्रयास कर रहे हैं? तो क्या आप अपने प्रति हिंसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बताइए। एक बच्चा खेलना चाहता है और आपने कहा कि नहीं, इसको पढ़ना ही होगा, अगर हम इसको खेलने देंगे तो ये हिंसा है कपिल, क्योंकि उसका लक्ष्य ये है। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो खेले ही जा रहे हैं। क्या आपने अपनी इंद्रियों के लगामों को खींचा, रोका? नहीं, ये नहीं है। बच्चे के लिए तो आपने तुरंत जाना, अपने लिए क्यों नहीं जाना? तो एक बच्चा बड़ा हो गया है और आप माँ बाप कुछ नहीं कहते, उसको कुछ कह नहीं सकते, बदतमीजी करता है, पढ़ता नहीं है, वो खेलता रहता है, वो बड़ा हो गया कॉलेज में, अब बाप के बराबर क्या जूता पहनने लग गया है, बाप के कंधे से बड़ा हो गया, बाप भी कुछ नहीं बोलता। तो वो लड़का, बच्चा क्या कर रहा है? हिंसा कर रहा है या वो अपने प्रति बड़ा अच्छा काम कर रहा है? अहिंसा कर रहा है अपने प्रति। तो आप जानते हैं कि वो हिंसा कर रहा है अपने प्रति, वो अपना बुरा कर रहा है। आप भी बड़े हो गए हो, आपको भी कोई बोल नहीं सकता। कोई बोल के तो देखे, ठीक है, कोई नहीं बोल सकता, पर स्वयं को तो कह सकते हो। तो अगर वो लड़का जो कॉलेज में जाता है उसको कोई नहीं बोल सकता माँ बाप, क्योंकि वो अब इतना बलशाली हो गया है, बाप बेचारा बूढ़ा हो गया है, वो इतना पहलवान हो गया है कि वो बाप को भी उठा के पीट सकता है, तो वो ठीक है, कुछ नहीं कहता, बाप भी बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है तू जो कर ले। अब माँ बूढ़ी हो गई और वो जाके नौकरियां कर रहा है, वही हो गया ना, माँ को पूछता है बाप क्या करे, कुछ नहीं करता। पर लेकिन उसकी जिम्मेदारी है कि उसको समझना है, पर उसी तरीके से आपकी समझदारी नहीं कि आपको क्या समझना है। तो अहिंसा के बहुत रूप हैं और हिंसा के कई रूप हैं। तो आप इस रीमा जी से जब पढ़ेंगे आगे तो गहराई से पढ़िए, ये नहीं समोसा खा लिया, मन कर रहा था गोलगप्पा खा लिया, अच्छा तो हमने ये कर लिया तो गैस जला दी तो चूल्हा जला दिया। अरे कौन से लेवल से पढ़ रहे भाई? बड़े हो गए हो, अब उस बुद्धि की आवश्यकता नहीं, बालक बुद्धि की आवश्यकता नहीं, अब बढ़ाने की आवश्यकता है, इसको गहराई से उतरने की जरूरत है।